अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमने शुरू किया क्लास सेकंड मैथमेटिक्स नंबर 5। आज हम उसकी एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 5.1 और 5.2 कंप्लीट की है और आज की जो एक्सरसाइज है नहायत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। तो लिहाजा इस लेक्चर को अच्छे से एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप अच्छे से इसको कवर कर सकें और अपना लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं 5.3 एक्सरसाइज। इसके ओनली 6 क्वेश्चन है, उनमें से हम चंद करेंगे ताकि आप इजीली इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो ऑब्टेन कर सकें। तो हमारे पास है इसका पहला क्वेश्चन है मैक्सिमाइज। हमने चेक करना है इस इक्वेशन के ऊपर इनके पॉइंट फाइंड करके पहले सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ग्राफ का। जो भी कॉर्नर पॉइंट आएंगे सॉल्यूशन एरिया के तो उनको हमने बारी बारी इसके अंदर पुट करके मैक्सिमाइज चेक करना है, यानी कि किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम आंसर देता है। ठीक है जी, तो वही तरीका कार है। पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशंस आर। ठीक है जी, तो क्या होगा, ये इन इक्वालिटी को दोनों को खत्म करेंगे। 2y माइनस एक्स इक्वल 8, x माइनस वाई इक्वल 4। अब पहले क्या करेंगे, फॉर एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है जी, एक्स इंटरसेप्ट के लिए करेंगे पुट y इक्वल 0। इसमें y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस एक्स इक्वल 8 और x इज इक्वल टू माइनस 8। पॉइंट बन गया माइनस 8 व 0। इसमें y 0 पुट करेंगे तो x इक्वल 4, तो पॉइंट बन गया 4 व 0। अब हम फाइंड करेंगे y इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। उसके लिए क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। अब इसमें x 0 पुट करेंगे तो आएगा 2y इक्वल 8, तो y इक्वल 4। 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो पॉइंट बन गया 0 व 4। सेम टू सेम इसमें हम जब x 0 पुट करेंगे तो माइनस y इक्वल 4 और y इक्वल माइनस 4, तो पॉइंट बन गया 0 व माइनस 4। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, वही तरीका का नेक्स्ट हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन चेक करेंगे फॉर चेक सॉल्यूशन। उसके लिए क्या करेंगे, हम x भी 0 पुट करेंगे, पुट x 0 और y भी 0। किसमें, इन गिवन इक्वालिटीज। गिवन इन इक्वालिटीज तो इनके अंदर हम जब x भी 0 पुट किया, y भी तो आ गया 0 लेस देन इक्वल 8। इसे पुट करने तो आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल 4। तो 0 लेस देन है 8 से बात बिल्कुल ठीक है, ये भी ट्रू आएगा। और 0 लेस देन 4 ये भी ठीक है, ये भी ट्रू है। ओके, अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं जी। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है जी, तो पहले हमारे पास इस इक्वेशन के जो पॉइंट है वो ड्रा करते हैं। -8 y पे x पे जाना है और y पे जाना है +4। -8 x की तरफ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जी, ये हमारे पास आ गया -8। y पे जाना 4 पॉइंट प्लस का 1 2 3 4। ये हमारे पास पहले क्वेश्चन के पॉइंट आ गए, इनको हम मिला देंगे आपस में कुछ इस तरह। ठीक है जी, ये हमारे पास इसकी लाइन ड्रा होगी। अब सेकंड क्वेश्चन के जो पॉइंट है, x पे 4 जाना है और y पे -। x पे पहले 4 जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है जी, और y पे जाना है -4, नीचे आएगा -4 1 2 3 4। ओके, तो इसका जो लाइन इसकी ड्रा करेंगे तो हमारे पास इसकी लाइन ड्रा होगी कुछ इस तरह से। इसको हम मजीद आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आके तकरीबन कट करेंगे एक दूसरे। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इसको शेडेड करना है। शेडेड करने का क्या तरीका कार है, दोनों ट्रू है तो दोनों ने ओरिजिन की तरफ शेडेड होना है। ये हमारे पास ओरिजिन है, ये कह रहे हैं इस ओरिजिन की तरफ शेडेड करें, ये कह रहे हैं इस ओरिजिन की तरफ शेडेड करें।
यानी कि जो दोनों का कॉमन एरिया है, कंडीशन को भी मद्देनजर रखना है कि एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं। तो इसके मुताबिक सिर्फ हमारा ये जो अंदर वाला ये एरिया जो कॉमन एरिया आ रहा है ये हमारे पास इसका शेडेड होगा। ठीक है जी, इसको आपने मुनासिब तरीके से शेडेड कर लेना। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया इसका शेडेड एरिया। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, वही इसका कॉर्नर पॉइंट फाइंड करेंगे। अब कितने पॉइंट बन रहे हैं कॉर्नर, ओ ओरिजिन है, ये ए और ये आपका बी और ये सी। ओरिजिन ओ का आपको पता है 0 है, ए का भी आपको पता है 4 है, सी का भी आपको पता है 0 है। इस पॉइंट बी का नहीं आपको पता, इस कॉर्नर पॉइंट को आप पहले फाइंड करेंगे, नेक्स्ट इसको मजीद हम सॉल्व करेंगे। तो आइए चेक, पहले हम इस कॉर्नर पॉइंट बी को फाइंड करें। तो आइए देखते हैं इस बी पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे। कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने का वही तरीका कार है कि इन दोनों की इक्वेशंस को हम लिखेंगे, इनको सॉल्व करके हम एक्स वाई की वैल्यू इनके बी कॉर्नर पॉइंट फाइंड करेंगे। तो उसका क्या तरीका कार है, दोनों को ऐड कर लें तो वो भी एक बात ठीक है, आप एक में से वैल्यू फाइंड करके दूसरे में पुट कर दे वो भी ठीक है। तो यहां से हम इजीली अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो x हमारे पास क्या आएगा, x माइनस क्या है तो 8 माइनस 2y है, तो x इज इक्वल टू 2y माइनस 8। इसकी वैल्यू ये x की इसमें पुट कर दो, ये इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, पुट इन 2। इस x की वैल्यू को इस 2 के अंदर पुट कर दो इस x की जगह, तो क्या आ जाएगा 2y माइनस 8 माइनस y इक्वल 4। तो 2y माइनस y y आ जाएगा और 8 उधर जाके प्लस हो जाएगा, हमारे पास y का आ गया 12। ठीक है जी, अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट इन 1। इस 1 के अंदर पुट करेंगे y की जगह 12 को, x इज इक्वल टू 2 इंटू 12 माइनस 8, तो 24 माइनस 8, तो x का आंसर आ जाएगा हमारे पास 16। तो पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा फिर 16 व 12, ये हमारे पास एक्स वाई का आंसर आ गया। अब इसके तमाम कॉर्नर पॉइंट को लिखा जाए तो हमारे पास O1 हो गया है ओरिजिन 0 ए पॉइंट है हमारे पास 4 बी हमारे पास है 16 व 12 और सी हमारे पास है 0 व 4। ये हमारे पास इस चारों कॉर्नर पॉइंट को हमने लिख दिया। अब जो मेन काम है जो हमने करना है वो है मैक्सिमाइज चेक करना है कि ये क्वेश्चन किस पॉइंट पे मैक्सिमाइज सॉल्यूशन रखती है। तो आइए हम नेक्स्ट में देखते हैं। तो अब हमने मैक्सिमाइज चेक करने के लिए क्या करना है, इन तमाम कॉर्नर पॉइंट्स को इस इक्वेशन के अंदर बारी बारी पुट करना है जो हमें दी गई थी मैक्सिमाइज चेक करने के लिए। तो सबसे पहले मैं ओ पॉइंट इसमें पुट करता हूं, वो क्या होंगे, हमने पुट करना है ओ यानी कि x की जगह भी 0 y की जगह भी 0 एट ओ यानी कि 0 व 0, x भी 0 y भी 0 रखेंगे तो हमारे पास 0 ही आंसर आएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसमें ए पॉइंट पे चेक करेंगे, ए हमारे पास क्या है 4 व 0 यानी कि x की जगह 4 और y की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 व 0 इक्वल 2 इंटू 4 प्लस y की जगह 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, 2 4 जा 8। सेम टू सेम अब हम क्या करेंगे, b पॉइंट पुट करेंगे, वो हमारे पास क्या है 16 व 12 यानी कि x की जगह 16 और y की जगह 12, इसके अंदर पुट करेंगे 16 व 12 इक्वल 2 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 12, तो हमारे पास आएगा 32 प्लस 60 जो कि क्या आएगा 92। अब हम सी पॉइंट पुट करेंगे सेम टू सेम एट सी हमारे पास क्या 0 व 4। अब हमने क्या करना है, x की जगह 0 और y की जगह 4 पुट करना है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 0 व 4 इक्वल 0 पुट करेंगे, x की जगह 0 हो जाएगा 0 प्लस 5 इंटू 4, तो हमारे पास आ जाएगा 20। ये आपने बारी बारी सारे इसमें पुट कर देंगे, ये हमारे पास सी था इसका पॉइंट। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है, देखना है इसमें सबसे बड़ा आंसर किस पॉइंट पे आया। तो हमारे पास ये 0 है, ये 8 है, ये 92 है, ये 20, तो सबसे मैक्सिमम जो आंसर है वो आया पॉइंट 16 व 12 पे। तो आपका आंसर क्या होगा, जो आपने आंसर लिखना है 16 व 12 इज द मैक्सिमाइज कॉर्नर पॉइंट, मैक्सिमाइज कॉर्नर पॉइंट। ठीक है जी, ये आपका इसका आंसर होगा।
तो बिल्कुल सेम टू सेम आपने 6 के 6 जो क्वेश्चन है इनको अच्छे से सॉल्व करना है। अगर हमने मैक्सिमाइज चेक करना है तो सबसे बड़ा अंश चेक करेंगे, अगर हमने मिनिमाइज चेक करना है तो हमने उन पॉइंट को पुट करके देखने सबसे छोटा अंश किस पे आया तो वो इस तरह मिनिमाइज भी चेक कर लेंगे। तो आइए अब हम एक मिनिमाइज वाला क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट मजीद क्लियर हो। 6 वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा जिसमें हमने मिनिमाइज पॉइंट फाइंड करना है। तो मिनिमाइज चेक करने के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन है g = 3x + y। इसमें ये दो इनइक्वालिटीज दी गई हैं, इनको सबसे पहले वही करेंगे कि एसोसिएटेड करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, दोनों की इनइक्वालिटी को खत्म किया, इक्वालिटी में चेंज किया। उसके बाद x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y0 पुट किया, इसमें y0 पुट किया 3x = 15, 3 से 15 को डिवाइड करें 5 आएगा, पॉइंट बनेगा 5 0। इसी तरह इसमें जब पुट करेंगे हम y0 तो x = 9, पॉइंट बनेगा 9 0। सेम टू सेम y इंटरसेप्ट हम फाइंड कर लेंगे कि x0 रखेंगे इसके अंदर तो 5y = 15, 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 0 3 पॉइंट बनेगा। सेम टू सेम इसमें हम x0 रखेंगे तो 6y = 9, 6 से डिवाइड करेंगे तो 9 और 6 3 2 3 3 3 से 9 और 3 2 6, तो ये पॉइंट हमारे पास बन गए। सॉल्यूशन चेक करने के लिए हमने गिवन इनइक्वालिटीज के अंदर दोनों के अंदर x भी 0 पुट करना है और y भी 0, इन दोनों के अंदर पुट किया 0 > 15, 0 > 9। तो 0 > 15 ये भी रॉन्ग है और 0 > 9 ये भी रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग है, तो लिहाजा ये दोनों फॉल्स होंगे। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन के x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट को ड्रा करेंगे। x इंटरसेप्ट 5 है और y इंटरसेप्ट 3 है, तो x पे 5 पॉइंट जाना है, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। और y पे जाना है हमने 3 पॉइंट, 1 2 3, इन दोनों को हमने मिला देना है। ये हमारे पास आ गई लाइन, ये हमारे पास फॉल्स है, याद रखना दोनों का सॉल्यूशन क्या है, फॉल्स। अब हम सेकंड इक्वेशन के x इंटरसेप्ट हमारे पास 9 है, ये 5 था, 6 7 8 9, ये हमारे पास 9 बन गया और इसका जो है पॉइंट बन गया y वाला 3/2, जो कि तकरीबन यहाँ पे हमारे पास किसके को रहेगा 3/2 बनेगा 1.5 तकरीबन 1 और 2 के दरमियान आएगा यहाँ पे। तो इसको और इस पॉइंट को हम मिला देते हैं ऐसे, ठीक है जी। ये मिलाने के बाद अब हमने इसको शेडेड करना है। शेडेड करना जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दोनों फॉल्स है तो दोनों का जो ओरिजिन शेडेड होगा वो ऑपोजिट होगा, ओरिजिन से ऑपोजिट होगा जो एरिया शेडेड होगा। तो ये फॉल्स है, ये कह रही है ओरिजिन से ऑपोजिट जाना है, ये भी फॉल्स है, ये ऑपोजिट जाना है। और कंडीशन साथ हमें x > 0 y > 0 दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं। इसका जो एरिया शेडेड होगा फिर तो वो होगा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ये वाली चीज हमारे पास इसके शेडेड होगी, ठीक है जी। इसको हमने शेडेड कर लेना अच्छे तरीके से, सिर्फ ये एरिया हमारे पास होगा। समझ रही बात की? इसके लिए हमने क्या करना है, ये एरिया शेडेड कर देना है। और अब हमारे पास ये जो एरिया शेडेड हुआ है, ये वाला, ये जो एरिया शेडेड हुआ है इसमें हमारे पास कितने पॉइंट बन रहे हैं, 3 पॉइंट बन रहे हैं, 1 2 और ये 3। इसका हमें पता है, इसका भी हमें पता है। ये पॉइंट जहां पे कट कर रहे हैं इस पॉइंट का हमें नहीं पता। इस पॉइंट को हम फाइंड करने के लिए अपनी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कॉर्नर पॉइंट फाइंड करेंगे, जैसा पिछले क्वेश्चन के अंदर भी हमने किया था। तो ये पहले हम ये बात देख लेते हैं, इसका कॉर्नर पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को लिखा है, इक्वेशन लिख के हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। हम आसान तरीका करेंगे कि यहाँ से इक्वेशन की x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 6y इधर जाके -6y हो गया। अभी x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 के अंदर इसके अंदर पुट करेंगे, x = 9 - 6y, 3 × 9 - 6y, 3 को अंदर में 3 9 27, 3 6 18 और ये 5 वैसे, ये भी वैसे, -18 + 5 करेंगे -13y, 27 उधर जाके माइनस हो गया, ठीक है जी। 15 - 27 -12 -13, जब 12 से जब उधर डिवाइड होगा माइनस से कैंसिल, जस्ट 12 और 13 आ जाएगा y का आंसर। अब इसको हम कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर पुट, इस y की वैल्यू को यहाँ पे, तो x = 9 - 6, y की जगह आ गया 12 और 13, 12 को 6 से किया 72 आएगा, 13 9 करेंगे तो 117 आएगा। एलसीएम लेंगे ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो तो 117 - 72 करेंगे 45/13 हमारे पास आ रहेगा। तो पॉइंट बन गया 14 5 और 13/12/13। ये हमारे पास आ गया कॉर्नर पॉइंट बी। ए हमारे पास था 0 और 3, बी हमारे पास ये था और सी हमारे पास ये था। जो एरिया शेडेड किया था तो 3 जो कॉर्नर पॉइंट बने थे हमारे पास ये ए बी सी। अब हमने मिनिमम चेक करने के लिए क्या करना है, इक्वेशन जो गिवन दी गई है उसको हमने लिखना है, उसके अंदर बारी बारी ये सारे पॉइंट चेक करने। पहले ए वाले पॉइंट इसके अंदर पुट करेंगे, x की जगह 0, y की जगह 3,
तो 0 प्लस 3 हमारे पास 3 आ जाएगा। बी वाले पॉइंट करेंगे, एक्स की जगह हमने पुट कर दिया 45 और 13 प्लस वाई की जगह 12 और 13 बटा सेम है। 3 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो 135 प्लस 12 147 13 है, इसको डिवाइड करेंगे तकरीबन बनेगा 11.4 समथिंग इसका आएगा। इसी तरह सी वाला पॉइंट एक्स की जगह 9 और वाई की जगह 0, एक्स की जगह 9 3 इंटू 9 यहां पे ये हमारे पास आंसर आएगा 11.4 समथिंग। इसी तरह हमने सी पॉइंट हमारे पास है 9 व 0, एक्स की जगह 9 और वाई की जगह 0, 3 इंटू 9 प्लस 0 3 9 27। ये हमारे पास ए बी और सी पे हमने आंसर फाइंड कर ली। हमने चेक करना है मिनिमाइज, तो सबसे छोटा जो होगा वो इसका मिनिमाइज कॉर्नर पॉइंट हो। सबसे छोटा आंसर है 3, तो 3 किस पॉइंट पे है, ए पे, ए के 0 व 3, तो हेंस मिनिमाइज कॉर्नर पॉइंट क्या होगा 0 व 3। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 6। हमने एक मैक्सिमाइज और एक मिनिमाइज वाला क्वेश्चन किया। उम्मीद करता हूं आप ये 6 के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और इंशाल्लाह इनमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन। तो आइए अब हम इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, वो कौन कौन सी हैं और आपने कहां से करनी है। तो आइए अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर की जो मेन डेफिनेशन है, 4-5 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं, वो कौन कौन सी हैं। आप उनको करिएगा लाजमी, इंशाल्लाह इनमें से एक आपको लाजमी आएगी एनुअल में भी, और आपका कभी भी टेस्ट हो तो इंशाल्लाह आपको इनमें से एक डेफिनेशन लाजमी आएगी। इन डेफिनेशन को अच्छे से कर लीजिएगा। तो आइए पहले आपने पेज नंबर 234 पे जाना है, वहाँ पे आपको डेफिनेशन मिलेगी कॉर्नर पॉइंट की। पॉइंट ऑफ सोल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट इट्स कॉल्ड अ कॉर्नर पॉइंट या वर्टेक्स ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है जी, ये कॉर्नर पॉइंट की डेफिनेशन है पेज 234 के ऊपर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पेज नंबर 238 पे, वहाँ पे हमारे पास है कुछ चंद एक डेफिनेशन। पहले नंबर पे है फेसिबल रीजन की। सच अ रीजन विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज रेफर्ड टू एज द फेसिबल रीजन फॉर द सेट ऑफ गिवन कंस्ट्रेंट। इसके बाद बात आ जाती है फेसिबल सोल्यूशन की। ईच पॉइंट ऑफ द फेसिबल रीजन इज कॉल्ड अ फेसिबल सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। और चौथी डेफिनेशन जो आ जाती है वो हमारे पास है अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फेसिबल सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इज कॉल्ड अ फेसिबल सोल्यूशन सेट। ये थी 4 डेफिनेशन। इसके बाद आपने आ जाना पेज नंबर 243 पे। यहाँ पे हमारे पास है 2 डेफिनेशन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। अ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सिंपल डेफिनेशन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। इसके बाद आता है ऑप्टिमल सोल्यूशन। द फेसिबल सोल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये थी 5 डेफिनेशन। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इन्हीं में से आएंगी, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने इसके 4 लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। कोशिश करिएगा इन 4 लेक्चर्स को अच्छे से लीजिएगा ताकि आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो सके और आप अच्छे से इस चैप्टर से मार्क्स गेन कर सकें। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।